Yeah, finally, slow, steady, strong, consistent. Now we have 1 lakh subscribers on Daily Bytes YouTube. ओके तो फाइनली डेली बाइट्स वालों ने 100K सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिया है एंड यूट्यूब वालों ने कुछ भेजा है। इसको अभी ओपन करेंगे, देखते हैं। इस पे आने से पहले मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं मैंने कर लिया है एंड लेकिन जो भी किया है, जो भी कुछ सीखा है पिछले 5 साल में, उन बातों को मैं जरूर से आपसे शेयर करूंगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस काम को 5 महीने में कर लेते हैं, कोई ऐसा होता है जिसको 5 साल भी लग जाते हैं। मेरा बस ये कहना है कि मेनी हैव ऑलरेडी डन इट, आई एम जस्ट वन ऑफ देम। और स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सक्सेस स्टोरी पर आने से पहले जो संघर्ष की स्टोरी है ना, जिससे अक्सर लोग आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में बेटर करना है तो आपको सबसे पहले उस संघर्ष की स्टोरी को देखना पड़ेगा। जब सब कोई सरेंडर कर देता है, उस समय भी आप काम कर रहे होते हो। दैट इज द थिंग दैट ब्रिंग्स द बिगेस्ट चेंज। तो मैं सक्सेस पर नहीं बात करूंगा क्योंकि सक्सेस बहुत ही फैंसी होता है, लेकिन होता क्या है कि लोग केवल और केवल वो चमक वाला सक्सेस वाला लाइन देखना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उसके पहले 5 साल आपने कितना कुछ किया होता है। मैं उसी चैलेंज पर आपसे बात करूंगा। मैं उस पर बात करूंगा कि व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज थ्रू आउट, जिससे कि स्टूडेंट्स इस बात को देखें, सुने, समझें और वो अपने लाइफ में बेटर कर पाए। व्हाट हैज बीन बिगेस्ट चैलेंज थ्रू आउट फॉर मी? चैलेंज हैज बीन विद इन मी, माई सेल्फ, माई बैड एटीट्यूड एंड माई बिहेवियर। सच बता रहा हूं, चैलेंज ना हमेशा मतलब मेरे अंदर रहा है। मेरा खुद का एटीट्यूड, मेरा खुद का बिहेवियर। एंड मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूं कि सिर्फ गुड नॉलेज रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेसफुली सब कुछ बहुत अच्छा बना लोगे। नॉलेज अगेन मतलब अलोन अपने आप में नॉलेज पर्याप्त नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि समटाइम्स इट इज बेटर टू बी नादान जस्ट टू वर्क विद योर प्लान। कभी कभी जिंदगी में ना बहुत नादान होना भी जरूरी है। जैसे जब मैंने डेली बाइट शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ शुरू करने वाला हूं। इतने प्लान के साथ मैं नहीं आया था। मैंने बहुत ही नादानी में शुरू किया था। मैंने बस शुरू कर लिया। लेकिन हाँ, कोई काम शुरू किया, धीरे धीरे कर रहे हैं, अपने पेस से कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि राइट विजन, राइट तरीके से सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं उस डायरेक्शन में अपने काम को लेकर बस थ्रू आउट बढ़ता रहा। एंड हाँ, मतलब भरोसा था कि जो कर रहे हैं कुछ अच्छा ही करेंगे, किसी अच्छे उद्देश्य से कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज ये भी समझना है कि मतलब अगर आपसे कोई ये कहता है कि थ्रू आउट आपने कोई प्लान बनाया और वो व्यक्ति थ्रू आउट मोटिवेटेड रहा, तो समझ लीजिए कि वो सिंपली आपसे झूठ बोल रहा है। वन इज लाइन इफ ही सेज दैट दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड। नहीं यार, कोई भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी नॉर्मल बीइंग के लिए, कोई ह्यूमन बीइंग है तो हमेशा मोटिवेट रहना पॉसिबल नहीं है। डिमोटिवेशन, मोटिवेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंड सक्सेस का सिर्फ एक ही चीज है, यू जस्ट हैव टू गेट गोइंग। एंड हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, चैलेंज आपको कभी भी बाहर से नहीं है। चैलेंज इज फ्रॉम विद इन यू, अराउंड यू, योरसेल्फ। वर्क साइलेंटली, कीप गोइंग इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। मैं कह रहा हूं कि चैलेंज आपके सराउंडिंग में है। देखिए यार, लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन है? वो 4 लोग कोई नहीं यार, वो गिनती के 50-60 फैमिली जिनको आप इंप्रेस करने में लगे हुए हो, जो आपके शादियां में आते हैं। वो 50-60 फैमिली इंटू 4 कर दोगे तो लगभग 300 लोग वो होंगे जो तुम्हारे शादी विवाह में आएंगे। उन्हीं को इंप्रेस करने के हिसाब से लोग 99% लोग डिसीजन लेते हैं लाइफ में, और ये फेल्योर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि मैं डेली बाइट्स के रिगार्डिंग बात करूं, मैं डेली बाइट्स के यूट्यूब के रिगार्डिंग बात करूं। डेली बाइट्स टीचर एजुकेशन के फील्ड का इंटरनेट पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पॉपुलर चाहे हो ना हो, लेकिन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जितना भी काम हम लोग करते हैं बहुत ही ढंग से करके देते हैं स्टूडेंट्स को। अब यहां बात समझिए, अगर मैं अपने मतलब वो 4 लोगों के बारे में बात करूं तो वो 4 लोग कौन है? मैं तो उनको लेके नहीं आया हूं, मतलब मेरे पेरेंट्स के इन एंड अराउंड वो फ्रेंड सर्कल, उनके बच्चे और ये वो 4 लोगों के बारे में मैं बात करूं तो उन 4 लोगों में से हार्डली ही कोई 1-2 लोग होंगे जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में जान रहे होंगे। मतलब टीचर एजुकेशन के फील्ड में बारे में जान रहे होंगे, जिनका बच्चा बीएड कर रहा होगा, सीटेट का पेपर, DSSB, KVS, NVS, एमआरएस, इन सब का एग्जाम दे रहा होगा, DLED, CUET, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ITEP, इन सब का पेपर दे रहा होगा। वो जो 4 लोग हैं, मतलब वो जो गिनती के 60-70 फैमिलीज हैं, इंटू 4 कर दीजिए, 300-400 लोग जो हो गए, मतलब उन लोगों को टीचर एजुकेशन से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो बनाएगा ना पहला बार,
तो फटाक से क्या करेगा, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करेगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज तक डेली बाइट्स ने कभी ये नहीं किया। आज तक जब तक डेली बाइट्स का ग्रैंड सेमिनार मीट नहीं हो गया था 9 अप्रैल 2023 को, तब तक कोई जानता नहीं था कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं। कहने का मतलब क्या है कि आपका चैलेंज ना इमीडिएट है, आपके अगल बगल है। वो जो लोग लगातार आपको लेकर जजमेंटल है, मतलब तुम उनको बेवजह इंप्रेस करने में लगे हुए हो, अगर तुम सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो वो सबसे ज्यादा ईर्ष्या कोई आपसे रखेगा तो भाई, क्योंकि वो तुमको बचपन से देख रहा है, अरे ये तो बेवकूफ था, ये तो वहां घूमता था, ये कैसे ये कर रहा है, तो उनको देखकर उसमें कोई खुशी नहीं होती है। तो नहीं होती है तो आप भी इंप्रेस करने मत जाइए, ना आप उनको क्रिटिसाइज करने जाइए। आपको उस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी इस वीडियो में उनके रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 साल के एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और ये बात उनको बहुत ही फर्क क्रिएट करता है उनका डिसीजन लेने में। उनका पूरा का पूरा डिसीजन इसी बात पर डिपेंड रहता है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो मेरा कैंडिडेट को कहना है कि चैलेंज आपके मतलब अगल बगल जो ये है ना, ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। चैलेंज इज विद इन यू। आप जो टास्क लिए हो उसको लेकर आप कंसिस्टेंट रहोगे कि नहीं, उसको लेकर आप तरीके से काम करोगे कि नहीं। और हां, ये भी बड़ा जरूरी है कि इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं इमोशंस को कंट्रोल करने में कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन हां, मुझे अपनी खामी पता है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मेरे से कैजुअली भी बोल दें कि अरे हम सोच रहे हैं बीएड करने के लिए। अब वो खुद उतना सीरियस नहीं है जितना उसको मैं सीरियसली 15 मिनट तक समझाऊंगा। इतना सीरियस तो वो खुद नहीं है, वो तो खुद ही कैजुअली ले रहा है। तो मतलब मुझे बोलते समय भी कई बार कंट्रोल करने का जरूरत है। मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन ऑफन कई बार मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। मैं लगता है अरे कुछ बता दें, कुछ समझा दें, कुछ पता है मुझे तो मैं अगले को इन्फॉर्म कर दूं। देखो, मेरा ये कहना है कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही बड़ा जरूरी है। मतलब हो सकता है कि कई बार बहुत छोटे से मुद्दे पे, बहुत छोटी बात पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ही इमोशनल बस्ट आउट हो जाता हूं, जो कि अच्छा बात नहीं है मेरे लिए भी। ठीक है, कुछ मुद्दों में होगा कोई थोड़ा सा कुछ कर देगा तो ओ फीलिंग सो लव फॉर हिम यार, मतलब ठीक है यार, मतलब उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही चीज नहीं सही है, दोनों ही चीज नहीं सही है। हमको अपने इमोशंस पर भी बैलेंस्ड अप्रोच रखना जरूरी है। इमोशंस को भी हमको कंट्रोल करने की जरूरत है थ्रू आउट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका इमोशन बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। एंड ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल फूल नहीं होना होता है। और ध्यान दीजिएगा, कोई ये सारी चीजें लेकर नहीं पैदा होता है। हम सब का नेचर बाय डिफॉल्ट जो आप पैदा हुए हो वो नेचर हम सब अपने अंदर लेकर आए हैं। तो हमको अपने नेचर को बस थोड़ा मोड़ा हम कोशिश करके कंडीशन कर सकते हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है कि इमोशंस पर भी काफी मतलब आपको काम करने की जरूरत है। एंड देखो यार, ये भी कोई जरूरी नहीं कि कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप एकदम उसमें इन्वॉल्व हो गए। कोई आपके अप्रिसिएशन पर, फेल्योर पर, ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है। एंड हाँ, क्या थ्रू आउट द पूरे जर्नी में डर लगता है? हाँ भाई, डर लगता है। मुझे डर लगता है, मैं बोलता हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मुझे डर लगता है। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं डर के ही सही लेकिन खड़ा रहता हूं। और मैं स्टूडेंट्स को एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहूंगा कि देखो यार, कोई चीज करते हैं, 4 लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कौन क्या कहेगा, मुझे खुद नहीं पता होता है कि आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मुझे डर लगता है। एंड लेमैन लैंग्वेज बोलूं तो मेरी भी फटती है। ठीक है, लेकिन बस बात यह है कि मैं कोई डिसीजन लिया हूं तो डरते ही डरते सही उस डिसीजन पर खड़ा रहूंगा, उस डिसीजन पर टिका रहूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने ही आइडिया पर टिके रहना। ये नहीं कि साल भर में आपके दिमाग में 75 आइडिया आ रहा है और कर आप कुछ नहीं रहे हो। तो डरते डरते ही सही अपने आइडिया को मैं कोशिश जरूर करता हूं कि मैं इंप्लीमेंट करूं, क्योंकि मैं भागता नहीं हूं, जूझता हूं पहले डर से, फिर उस डर के कारण से। लेकिन हाँ, शायद अब शायद उसी तरह से लड़ने जीने की आदत भी हो गई है। एंड हाँ, जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेने होते हैं आपको। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लाइफ में आपको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। एंड अच्छे खासे लोग मैंने देखा है कि लाइफ में कोई फैसला नहीं लेते, वो बस बैठे रहते हैं, समय उनके लिए फैसला लेता है, अगल बगल के लोग उनके लिए फैसला लेते हैं। मेरा ये कहना है कि जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेने होते हैं और मैं कह रहा हूं कि सब गलत हो सकता है। जितना आप फैसला ले रहे हो गलत हो सकता है। और प्लीज उन गलत फैसलों से डरो मत यार, क्योंकि जरूरी है कि आप फैसला लो। 100 गलत फैसले लो, बस उसमें से एक भी सही हो गया ना भाई साहब, बता रहा हूं, एक भी सही हो गया ना, वो एक सही फैसला तुम्हारा पूरा जिंदगी बदल सकता है।
ठीक है, तुमको फर्श से सीधा अर्थ पर पहुंचा सकता है वो एक फैसला। लेकिन जरूरी क्या है कि वो आप फैसला लीजिए। 90% लोग कोई फैसला नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि फैसला लेना क्या है, अच्छा क्लास 8th में थे तो मैंने क्या फैसला लिया कि मैं 9th पढ़ूंगा। अभी तुम नहीं फैसला लोगे तो भी तुम 9th पढ़ोगे, तो भी तुम्हारा इमीडिएट इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, पेरेंट्स तुमको क्लास 9th पढ़ाएंगे। मैंने फैसला लिया है कि मैं 10th पास करूंगा। हाँ, इसमें फैसला क्या लिया हो यार, 10th तो तुम दोगे ही, जितने लोग दे रहे हैं सब इसको 10th पास ही कर रखे हैं। इसमें ऐसा क्या विशेष तुमने फैसला लिया है? तुम कहते कि हम 10th नहीं करेंगे, हम जाके कोई बिजनेस शुरू करेंगे, और तुम्हारे घर वाले पूरा लगे हुए, तुमको 10th पढ़ाने में, स्कूल का फीस दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, तुम बोर्ड एग्जाम छोड़ के जाके उस दिन कुछ अलग ही झंडा गाड़ने में लगे हुए हो, तो फिर भी तो हमको समझ में आता। 11th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, बीएड करने के लिए सोचे, डीएलएड करने के लिए सोचे, टीचर एजुकेशन के फील्ड में आने के लिए सोचे। ये सब फैसले नहीं होते हैं, ये सब करियर का, एजुकेशन सिस्टम का डिफाइंड पाथ है। प्लीज इनको आप करियर के फैसलों में मत लीजिएगा कि मैंने सोचा तो ये करूंगा और उसके बाद क्या करेंगे, सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करेंगे। हाँ, तो सब कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ फैसला, दिस इज अ डिफाइंड पाथ। तुमसे पहले उस पर 1000 लोग गए हुए हैं। ठीक है, फैसला तो वो है जो मेन ट्रेजेक्टरी चीजें छोड़कर आप कुछ कर रहे हो। और हाँ, फैसले लेने जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि अगर 1% प्रोबेबिलिटी भी है ना कि आप सक्सेसफुल हो गए तो भाई तुम सब कुछ बदल दोगे, अपने हिसाब से चीजों को कर लोगे। अदरवाइज जब जब आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ोगे, कोई और तुम्हारा फैसला लेगा। जब तुम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ोगे और लोग डिसाइड करेंगे कि तुम क्या करोगे। जब जब तुम मानसिक रूप से खुद कोई डिसीजन नहीं लोगे, कमजोर पड़ोगे, क्या करें ना करें, और लोग डिसाइड करेंगे कि तुम क्या करोगे। और हां, जैसे जैसे आप सरेंडर करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल, मतलब सो कॉल्ड आपके घर के वो लोग डिसाइड करेंगे जो खुद भी इनकेपेबल हैं ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि बेसिकली आपको क्या करना है। एंड हाँ, देखिए, अपनी लाइफ को बेटर करना है, ये मोटिवेशन हमेशा रखिए। मैं कहता हूं कि कुछ लेकर नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। फिलोसॉफिकली आप जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाना है दुनिया से, लेकिन देकर तो जा ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो कि जो लोग यहाँ आए उनको दे के जा सकते हो। मतलब वाकई में कुछ करना है ना तो कुछ ऐसा कर जाओ कि मतलब खानदान के सितारे चमक जाएं भाई, तुम्हारे नहीं, खानदान के सितारे चमक जाए। लिटरली बता रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है, और इस हिसाब से करना पड़ेगा कि सिर्फ आपका नहीं, मतलब चीजों को आप इतना बेटर कर लीजिए कि आपकी वजह से आपके पूरे खानदान का ही चीजें बदल जाए। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में ना लड़ाई खुद से ही है। खुद को बदलना सबसे कठिन है। अपने आज को कल से बेहतर बनाना होगा और अपना आपको एक बेटर वर्जन रेडी करना होगा। आपको अपना बेटर वर्जन रेडी करना होगा। वो बेटर वर्जन क्या होगा? वो बेटर वर्जन आपके जस्ट बीते हुए कल से आपका आज जो है ना थोड़ा ही बेहतर हो तो भी काम चल जाएगा। जो आप कल थे उससे आज केवल और केवल 1% बेटर वर्जन आपका है तो आपका काम चल जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ यू योर सेल्फ। किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे ऑफिस में आओगे तो तुमको मिल जाएगा, स्टीव जॉब्स के कोट्स मिल जाएंगे, इलॉन मस्क के कोट्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े बिलियनियर के कोट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडर्स की किताबें मिल जाएंगी, सेल्फ हेल्प बुक मिल जाएंगी। मतलब वो इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ मी माई सेल्फ। मेरा जो खुद का एक वर्जन है मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूं। मेरा जो कल था मैं उससे बेटर आज करना चाहता हूं। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि 4 लोग बना लिए ये मेरे आइडियल हैं, मेरे पापा मेरे आइडियल हैं, फलाना एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आइडियल हैं, और इलॉन मस्क जैसा मैं बनना चाहता हूं। मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहता हूं। मैं बस जो कल था मैं उससे आज बेहतर बनना चाहता हूं। मेरे मतलब मेरे को बस इतना ही है, मतलब इतना बस सॉर्टेड है, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन उन लोगों को मैं देखता हूं, उन लोगों के बारे में मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो ऐसा इंस्पिरेशन शो करते हैं, वो एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने अपने कल से आज को बेहतर किया है, इसलिए हैं। बाकी मैं अपने कल से आज को बेटर करना चाहता हूं। रेस्ट नेचर विल डू फॉर यू यार। बस आप ये इस मोटिवेशन को रखो कि हाँ, जो भी मुझे कल चीजें आती थी उससे ज्यादा मैं कुछ आज सीख लूं, कर लूं, तो मुझे लगता है कि जो नेचर है ना दैट विल लिटरली डू फॉर यू। और अपनों के लिए आपको बदलने का बहुत जरूरत नहीं है। अपनों के लिए मैं आज भी वैसा ही हूं, ठीक है, अपनों के लिए आज भी मैं वैसा ही हूं जैसा मैं कल था। लेकिन हाँ,
देखो यार, मुझे देखने का जरूरत है, और लोगों को मैं बिल्कुल वैसा ही दिखता हूं जैसा मैं पहले दिखता था। उनकी उम्र बढ़ी है तो मेरी भी उम्र बढ़ी है, साथ साथ देखते देखते एक दूसरे को बढ़े हुए हैं, मतलब बढ़े हैं आगे। तो कुछ उसमें बहुत बदलाव तो नहीं दिखता है एक दूसरे को लेकर, लेकिन हाँ, मैं बस कहता हूं कि जब मैं अकेले बंद करके, अपना आंख बंद करके जब सोचता हूं ना, तो पूरा एक जमाना बसता है मेरे अंदर, पूरा एक, जब मैं अपने जहन में झांकता हूं तो वो ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरे आंखों से दिखेगी और आपको आपकी आंखों से दिखेगी। वो तो बस मतलब चल रहा है, साथ बड़े हो रहे हैं, कल 25 साल के थे, आज 26 के हैं, परसों 27 के हैं, नरसों 28 के हैं, वो चल रहा है। लेकिन हाँ, पूरे जहन में एक जमाना बसता है। इतना कुछ है दिल दिमाग में करने और देखने समझने के लिए। और मैं अपनी लाइफ को भी रिकॉल करूं तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जो कि कोई बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो माय फादर इज इन रेलवे। तो शुरू से उनको एसी का पास नहीं मिलता है। मतलब जो रेलवे एम्प्लॉय में होते हैं, जो रेल एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो भी बच्चे वगैरह होते हैं रेल एम्प्लॉयज को, मतलब कभी ट्रेवल वगैरह करना रहे तो टिकट वगैरह बुक करवा सकते हैं, चार्जेस वगैरह उस तरह से नहीं लगते हैं। तो मैं रेलवे में स्लीपर क्लास में ट्रेवल करता था, मैं कहीं जाता था पेपर देने कुछ करने, तो मैं किसी होटल होटल में रुकना अवॉइड करता था, रेलवे के डॉर्मेट्री में रुकता था। एंड नई रेलवे की डॉर्मेट्री में जगह मिल पाती थी तो मतलब ठीक है, वो चाहे बिछा के ही वहीं बैठना पड़ जाए, ठीक है, बिछा के थोड़ी देर बैठना पड़ जाए, हाँ ब्रश कर लिए, फ्रेश हो गए, वो फिर जाके पेपर दे रहे हैं। वो लाइफ के उस एक्सपीरियंस से मैंने शुरू किया है, रेलवे के डॉर्मेट्री एंड तमाम इस तरह के प्लेसेस से कभी बैठकर कहीं, मतलब पूरा जर्नी पता चलेगा, पूरी रात बैठे बैठे ट्रेन में ट्रेवल करके वहां जाके पेपर दे रहे हैं, कुछ इस तरह का लाइफ से निकलकर। एक चीज जो मुझे अच्छा लगता है कि वहां से निकलकर मैं 5 स्टार में सस्टेन्ड वे में, कंटिन्यूअस वे में मैं आके अब रुकता हूं, करता हूं। और जो वक्त बीत गया वो याद भी नहीं रहता, सच बताऊं तो वो याद भी नहीं रहता है कि वो दिन कैसा था, किस तरह का वो संघर्ष था। और अब कंफर्ट का लेवल चीजों को वहां पर पहुंचा रखा है कि हाँ, अब यहां से थोड़ा दूर भी जाना रहेगा, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर भी जाना रहेगा, तो पहले ही एक 5 स्टार होटल में बुक कर दूंगा, डिनर बुक रहेगा, ब्रेकफास्ट बुक रहेगा। खाएंगे नहीं खाएंगे वो अलग बात है, उतना तो आप खाते भी नहीं, जितनी पहले भूख थी उतना तो आप खाते भी नहीं है। सारा कुछ बुक करने के बाद पता चलेगा सारा कुछ बुक है, और जाके क्या खा रहे हैं, 2 पपीता खा लिया, ठीक है, 2 सेब खा लिया, उतना ही ब्रेकफास्ट किया। कहने का मतलब यह है कि वो जर्नी भी मैंने देखा है, तो कुछ उसमें, जैसे बहुत लोग उसको बहुत दुख की तरह शेयर करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जिंदगी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जिंदगी का मजा भी उसी में है। मजा क्यों उसमें है? क्योंकि वो बहुत, मतलब बहुत आम, बहुत ही खराब वाला, संघर्ष वाला, खराब वाला नहीं कहूंगा, बहुत संघर्ष वाला फेज आपने देखा है, तभी जो है सक्सेस का भी मजा है, ठीक है, तभी सक्सेस का ही मजा है कि भाई अपना लगेज पूरा खींच के ले जा रहे हैं, पेपर है, संघर्ष है, वो जाके वहां कमरे में रहते हैं, सब लाद के ले जा रहे हैं, और अब यहाँ 5 स्टार होटल पे जा रहे हो, सीधे वो गेट खोल रहा है, वो आपको खुद ही लगेज ले जा रहा है, जी सर इस रूम में पहुंचा देंगे, और वहां एक बिस्तर पर लेटने बैठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप पूरा आपको किंग साइज बेड और सारा कुछ करके दे रखा है। तो मतलब उसका मजा भी तभी है जब आपने वो फेज देखा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न है बाय बर्थ, वहीं जा रहा है, फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है और इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहा है, उस लाइफ का अपना अलग मजा है। लेकिन मैं कहता हूं कि संघर्ष से भी आप आ रहे हो तो उसका भी एक अलग मजा है। तो देखो यार, ये सब लाइफ का ना एक फेज ऑफ लाइफ है। बस ये चीज समझिए कि जब भी आपका जीवन एंड हो, तब तक में आप काफी कुछ ऐसी चीजें हो जो आप एक्सपीरियंस कर चुके रहो तो बेटर रहेगा। एंड हाँ, खैर अब इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, और मैं आता हूं अब अपने स्टूडेंट्स पर। देखिए, बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ एक 100K सब्सक्राइबर होगा, मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग पिलर है। जैसे यूट्यूब पे बहुत लोगों का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाता है, आप 4 छपरी टाइप का वीडियो बनाओ, आपका 100K हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहां पर जो 100K सब्सक्राइबर है ना, वो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ प्रिपरेशन क्लासेस में पढ़ाई की है, डेली बाइट्स के तमाम फ्री पेड कंटेंट, ओपन वेबिनार, सेमिनार, एक सीरियस टाइप की ऑडियंस डेली बाइट्स के पास है 1 लाख की। और मैं कहता हूं कि यार, तुमको पता है, तुम्हारे पर अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो आप सिर्फ फॉलोअर के चक्कर में मत पड़ो। वो 1 मिलियन फॉलोअर तो जस्ट एक वर्चुअल नंबर है, उससे क्या होता है? वो 1 मिलियन फॉलोअर से कोई मतलब नहीं है। जरूरी ये है कि जिंदगी में तुम बोलो तो 10 लोग तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएं, नहीं तो इंटरनेट पर 1 मिलियन लेके केवल कुछ नहीं होगा,
डेली बाइट्स पर 100K का एडवांटेज ये है कि अगर मैं कोई अनाउंसमेंट करता हूं, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं जॉब रेडी स्किल के रिगार्डिंग, मैं उनको बताता हूं कि क्या स्किल्स सीखने की जरूरत है जॉब के लिए, तो स्टूडेंट उस पर ट्रस्ट करता है। फर्स्ट प्रथम दृश्य ही वहां मैं उसको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं कि अपने स्किल्स पर काम करो जो तुम्हें जॉब में हेल्प करेगा। तो उसका फिर प्राइस चाहे जो भी रहे, स्टूडेंट उस चीज को ज्वाइन करता है इस भरोसे के साथ कि हाँ, अगर अभिलाष सर कह रहे हैं तो सही होगा। और हाँ, मैं भी हमेशा कोशिश करता हूं कि जिस भरोसे से बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसके भरोसे पर मैं कायम रहूं, क्योंकि जिंदगी में मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, ये नहीं मिला, मुझे लगता है कि चार लोग आप पर पूरा संपूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं ना जीवन में। सच्चा प्यार और प्यार वर्ड से ज्यादा सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होती है कि चार लोग आप पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकें। तो वो चीज डेली बाइट्स ने गेन किया है, एंड ऑल दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट डेली बाइट्स टीम। एंड डेली बाइट्स टीम को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से जो सपोर्ट प्रोवाइड करने में, जो डेली बाइट्स बनाने में जिस टीम का रोल है, श्रेया मैम को बहुत थैंकफुल रहूंगा एज ए हैंडलर ऑफ द प्लेटफॉर्म। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करके एक पूरे ट्रस्ट के साथ जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूं डेली बाइट्स की चीजों को रन करने के लिए, शी हैज लिटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड a lot to Delhi Bites in past 5 years. Same goes for Nupur मैम Delhi Bites की एक बहुत मतलब पुरानी स्टूडेंट रही है। नुपुर है was my student नेट जेआरएफ के मेरी स्टूडेंट रही है। वहां से नुपुर धीरे धीरे करते करते बीएड नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर एंड ऑल दुनिया भर के बहुत सारे इनकी क्वालिफिकेशंस है। एंड हु वर्क्स एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ डेली बाइट्स, इनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है डेली बाइट्स को बिल्ड करने में। इन लोगों ने प्लेटफॉर्म को एकदम अपना समझ के बिल्ड किया है। रिमझिम मैम डेली बाइट्स के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट फैकल्टी, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स का नॉलेज, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेली बाइट्स पर मतलब एज अ फैकल्टी, मतलब अ टीचर हुम आई कैन ट्रस्ट कि वो क्लासेस में जा रही है तो बहुत अच्छा क्लासेस में डिलीवरी रहेगा। रिमझिम मैम का अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड सेम गोस फॉर प्रिया मैम, शर्वानी मैम एंड वन ऑफ आवर फॉर्मल फैकल्टी कनिका मैम, विवेक सर, इन लोगों का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। केटी सर इन लाइब्रेरी साइंस डोमेन। तो थैंक्स टू डेली बाइट्स टीम एंड यस थैंक्स टू द जेम्स ऑफ डेली बाइट्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मेरे माइंड में था, तो मैंने आप लोगों के लिए यार इसको थोड़ा सा जहमत उठा के स्क्रीन पर लिखा है। एंड यस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं इसमें नहीं लिख पाया हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो। एंड यस कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि सर मुझे भी डेली बाइट्स से बहुत प्रेम था, मैं भी डेली बाइट्स को बहुत मानता हूं और मेरा नाम आपने इसमें नहीं लिखा है, तो प्लीज आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड प्लीज आप इस वीडियो को व्हाट्सएप हैंडलर को शेयर करिएगा एंड बोलिएगा कि मैम मुझे लगता है कि मेरा नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था, मेरा नाम नहीं है। तो श्योरली डेली बाइट्स विल सी कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। एंड डेली बाइट्स के बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तनेश, महिमा कश्यप, पूजा ढींगड़ा, रिया, मुस्कान, धीरज, रुकैया, रितिका, निकिता, श्वेता, हेमंत, मनीषा, नवधा, चंद्रिका, जतिन, स्नेहा, पुष्पा, लखन, मेघा, डानिया यूसुफ, सविता, राजविंदर, नंदिनी, बरीरा, रिदम, विद इन मतलब पास्ट 4 to 5 ईयर्स में ये सारे जेम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेली बाइट्स को बिल्ड किया है। एंड यस अब आ जाते हैं थोड़ा सा आप लोगों के गिफ्ट आइटम पर। एंड यूट्यूब ने जो मुझे भेजा है, इन्होंने क्या बेवकूफी किया है कि इन्होंने स्टिकर जहां यूट्यूब लिखा था उसी पे चिपका दिया है। बताइए, अब बताओ। और लोगों में नहीं चिपका था, और लोगों में पीछे की साइड चिपका था, यहाँ पर यूट्यूब लिखा रहता है। भाई मेरे लिए तो मैटर कर रहा है ना, तो तरीके से लिखा रहना चाहिए। खैर इसके अंदर ये कवर है और फिर एक यूट्यूब की तरफ से एक ये लेटर आया है। ठीक है, ऐसा सा कुछ इन्होंने एक लेटर सा लिख कर भेजा है। इस पे डेली बाइट्स को लेकर कुछ बातें इन लोगों ने लिख रखी हैं। एंड यस हियर वी हैव गॉट दिस बटन सिल्वर बटन एंड लेट्स सी टू इट कि इसमें क्या है। एंड मैं को निकालूंगा। ठीक है, इसमें साथ में एक और यूट्यूब का कुछ दे रखा, बाकी का इसमें कुछ नहीं है, ये खाली डब्बा है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है सच। ठीक है, इसको ठीक से इन्होंने पैक कर रखा था, दे रखा है। एंड ये रहा वो सिल्वर बटन जो यूट्यूब की तरफ से आया 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। एंड हियर वी गो, दिस इज अ बटन एंड प्रेजेंटेड टू डेली बाइट्स अभिलाष सिंह फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स। एंड डेली बाइट्स ऐसा चैनल है कि मैंने स्टूडेंट्स को पहले कभी बहुत ज्यादा ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो।
एंड थैंक यू। सभी वीडियोस में कह रहे हैं, नहीं मैं मानता हूँ कि आप ढंग का कंटेंट बनाइए, ऑडियंस आपके पास खुद ही आएगी, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। लेकिन टुडे आई एम थैंक यू पीपल, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाया होता। थैंक्स अ लॉट। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि डेली बाइट्स को सिल्वर बटन लेने में बहुत समय लगा है, बहुत एफर्ट लगाया है मैंने, बहुत 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन, ओपन वेबिनार, स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस देने की कोशिश किया है। 100 के सब्सक्राइबर में बहुत समय लगा है, लेकिन आई प्रॉमिस अगर कल को एआई टेक्नोलॉजी चीजें इस हिसाब से न चेंज कर देंगे, यूट्यूब के तौर तरीके में कुछ चेंज हो जाए, तो मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्द करके आपके पास वापस से आऊंगा, और ज्यादा स्टूडेंट्स के नाम के साथ आऊंगा, और बेटर तरीके से आऊंगा, और मैं अपने कल से आज को बेटर बनाऊंगा, और बेहतर वर्जन के साथ आपको मैं देखने के लिए मिलूंगा। और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन 1M होगा उस दिन आप आओगे, इस वीडियो को देखोगे, एंड वापस से महसूस कर पाओगे कि जो बात मैं कह रहा था कि मैं 1M में टाइम नहीं लगाऊंगा, 200K से 10 टाइम ज्यादा कर रहा है। बट शायद मैं 100 टाइम ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं जब मैं शुरू किया था कंपेयर कि आज। जब शुरू किया था कभी सोचे ही नहीं थे कि मतलब यूट्यूब हमको भेजेगा, ये भेजेगा, कभी हम सोची नहीं थी कि 100K हो सकता है। तो अब तो 100K हो गया है, तो हम बहुत इजीली सोच सकते हैं कि 1 मिलियन हम कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, दैट विल बी ऑल। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट।